सल्फेट है, नाइट्रेट है, हो सकता है इसमें नाइट्राइट भी हो। नाइट्राइट काफ़ी डेंजरस मात्रा में होती है, तो सल्फेट भी है, सारा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चेक करने के बाद ही आप कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसमें और भी इसमें है तो COD हो गई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आप वेस्ट वाटर की COD हो गई, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है इसकी, BOD कितनी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है इसका, क्योंकि उसी पे निर्भर करता है कि जो एक्वाटिक लाइफ इसके अंदर रह सकता है, जीवित रह सकता है, या बायो ऑक्सीजन डिमांड इसमें कितना है। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद आप कौन सा टेस्ट करने जा रहे हैं? अभी हम इसमें एक हार्डनेस चेक करेंगे। टोटल हार्डनेस होती है वाटर की, तो हार्डनेस दो तरह की होती है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्प्रोरी हार्डनेस। तो अभी हम लोग इसमें एक टेम्प्रोरी हार्डनेस चेक करेंगे, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के रेशियो कितना है, हार्डनेस कितना है इसमें, तो वो हम लोग अभी चेक करेंगे इसमें। बिल्कुल, हमने आपको दिखाया पीएच इसका कितना है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है 900 से 1900 से ज़्यादा है। और अब हार्डनेस जो इसकी कठोरता है, यमुना के पानी का जो ITO घाट पे है, इसकी कठोरता कितनी है ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये लाइव जांच करके, ताकि इसमें कहीं आपको टेम्परिंग नज़र नहीं आ रहा होगा। ये हमने आपके सामने ही पानी उठाया और पानी उठा करके जांच। ये आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस बताते चले जाइए। ये हमने हार्डनेस चेक कर रहा हूँ, पर सबसे पहले हम सैंपल लेंगे। अभी सैंपल जो अलग अलग रिसर्च हुई है, जो जांच हुई है, उसमें लगातार ये आया है कि यमुना का जो पानी है उसमें जो फीकल कॉलीफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिबल लिमिट से ज़्यादा है, हार्डनेस है, हैवी मेटल है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, कैल्शियम है, फ्लोराइड है, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कई रिसर्च हो चुकी है, इसलिए कहा जाता है यमुना के पानी जो है पीने लायक नहीं है। क्योंकि दिल्ली के जब मैं बात कर रहा हूँ ना, दिल्ली में पल्ला से लेकर के असगरपुर तक ये जो बेल्ट है, यहाँ से इनके बीच में जो यमुना की धार है वो पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। और गंदी हो जाने की वजह से जो है वो पूरी तरह से जो पानी के अंदर जो लाइफ है, जो जीव जंतु है, वो खत्म हो चुके हैं, वो यहाँ पर रहने लायक स्थिति में नहीं है। तो ये फिलहाल स्थिति यहाँ की है। और ये जो देख रहे हैं, ये हार्डनेस के बारे में जानकारी दी जा रही है कि इसकी हार्डनेस कितनी है। ठीक है निरंजन जी, ये आपने इसमें केमिकल डाला, केमिकल डालने के बाद ये देखिए, हो रहा हाँ है। ये देखिए कलर आ गया, हमारा फाइनल कलर आ चुका है ब्लू कलर का। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है, जो हम समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे हमारा टाइट्रेशन खत्म हो चुका है। अब हम वेरो ट्रेडिंग नोट करेंगे, फिर कैलकुलेट करके आपको मैं बताऊंगा। 456 ppm इसमें हार्डनेस पाई गई है। 456 ppm पाई गई है। जी हाँ, 456 ppm इसमें हार्डनेस अभी पाई गई है। ये देखिए यमुना के पानी का हार्डनेस अभी इन्होंने हमारे सामने लाइव जांच किया है, और जांच करने पे पाया गया है ये जो पानी है, ये इसका जो 456 ppm पाया गया है हार्डनेस। इसका क्या मतलब है इतना ज़्यादा? नहीं, इसमें हार्डनेस मामले जैसे कि टेम्पोररी हार्डनेस है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उसकी मात्रा उस पर डिपेंड करती है टोटल हार्डनेस पे। तो अभी हमने उसमें वो टेम्पोररी हार्डनेस इसमें इतना दिखाया गया टोटल। इससे पता चल रहा है कि इनमें सारे मेटल्स हो सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें नहीं, ये तो हार्डनेस की मात्रा हो गई, टोटल हार्डनेस हो गई इसमें, परमानेंट और टेम्पोररी वगैरह सारा मिला करके इसमें हमने बताया है। हैवी मेटल के लिए तो अलग पार्ट है, उसको हम लोग डाइजेशन करना पड़ेगा, उसमें एसिड में डाल करके। हार्डनेस की जानकारी मिल गई है। तो इसका जो रेंज होता है हार्डनेस का, वो कितना होता है? हार्डनेस की रेंज हो गई आपकी 200 से 600 है। 200 से 600 तक है। तो ये 456 ड्रिंक लेते हुए ड्रिंकिंग तो नहीं है ना? हाँ, ड्रिंकिंग तो नहीं है, अभी लिमिट में है जरूर, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोग ड्रिंकिंग का मतलब हम लोग पानी पी रहे हैं, शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें को देखने के बाद ही हम लोग शरीर के अंदर डाल सकते हैं। अभी हार्डनेस पे हमने हो सकता है इसमें टॉक्सिक चीज़ें ज़्यादा हो, हैवी मेटल्स ज़्यादा हो, इक्वली कॉलीफॉर्म की मात्रा उस पर वो ज़्यादा हो, तो वो उस पर डिपेंड। बिल्कुल, हमने अभी तक 3 जांचें की है, पीएच, हार्डनेस और उसके साथ साथ बीच में हमने TDS किया है। सबका रेंज हमने आपको बताया है। अब हम कौन सी जांच करने जा रहे हैं? कैल्शियम करने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग कैल्शियम करेंगे। ये बताते चले जाइए कि कैल्शियम करने के लिए सैंपल्स में कौन कौन सा आप केमिकल्स डाल रहे हैं? हाँ, जैसे अभी हम सैंपल लेंगे, फिर उसमें रिएजेंट डालेंगे, NaOH डालेंगे उसके pH को मेंटेन करने के लिए, और मिरोक्साइड उसमें इंडिकेटर डालते हैं। और टाइट्रेशन हम लोग दोनों का सेम ही है, जैसे EDTA से हम लोग उसको टाइट्रेट किए थे टोटल हार्डनेस को, तो कैल्शियम के लिए भी हम लोग सेम रिएजेंट यूज़ करेंगे अभी। उसके बाद फिर हम लोग क्लोराइड पे चलेंगे, क्लोराइड की मात्रा भी देखेंगे। ये अभी हम जो देख रहे हैं ये कैल्शियम की जांच हो रही है। कैल्शियम की जांच हो रही है। और कैल्शियम ज़्यादा अगर होता है तो क्या क्या नुकसान होता है?
कैल्शियम तो उसी का पार्ट है, कैल्शियम उससे ज़्यादा नहीं होगा आपको, जो अभी टोटल हार्ड हमने निकाला ना उससे ज़्यादा नहीं होगा, होगा तो उसी के लिए बॉडी में अगर ज्यादा होता है तो नुकसानदेह है ना। हाँ नहीं, बॉडी में कोई भी चीज़ एक्सेस में है तो ज़्यादा नुकसानदेह तो होगा ही आपको। ठीक है, अभी जैसे कि उसकी भी लिमिट है, अभी ये तो पीने लायक है ही नहीं तो हम लोग बॉडी में डाल ही नहीं सकते हैं। अभी अब जब पीना ही नहीं है इसको तो फिर हम लोग कैल्शियम ज़्यादा या कम की बात ही नहीं है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके आपको बता भी रहे हैं कि आप देखिए यमुना का पानी किस तरह से गंदा हो चुका है, नाले में तब्दील हो चुकी है। अलग अलग जगहों से जो नाले बहते हैं उनको बंद करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। तमाम कमेटियां बनी, तमाम लोगों ने रिसर्च किया, सभी ने यही कहा कि यमुना अब पीने लायक नहीं रही, वो अपनी किस्मत पर रो रही है। और हम जो आपको बता रहे हैं, लाइव जांच करके दिखा रहे हैं यमुना के किनारे से कि आखिरकार अब यमुना को वो बेहतर कैसे किया जा सके, इसमें और क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की ओर से साफ सफाई का काम तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये आप देखिए, ये अब कैल्शियम की जांच हो रही है। ये आप देखिए यहाँ पर, देखिए अभी जब कैल्शियम की जांच हुई तो कलर चेंज हो गया पानी का, क्योंकि इसमें केमिकल्स भी डाले गए ताकि उसका रिएक्शन पता चल सके, रिएक्शन पता सके, एंड पॉइंट पता चल सके कि कहाँ पे हमें स्टॉप करना है। इसी को हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो अब जैसे कि कैल्शियम की मात्रा है तो 83.2 ppm इसमें कैल्शियम पाई गई है। इसका रेंज क्या होता है फिर कैल्शियम का? इसका 200 तक होता है, 60 से 200 के बीच में होता है। जैसा कि ये आप नोट करते चलो, 83.2 83.2 है, 75 से 200 की लिमिट है इसकी, ड्रिंकिंग वाटर में है। वेस्ट वाटर में वैसे कोई लिमिट इसकी है नहीं, तो ड्रिंकिंग वाटर में 75 से 200 है। अभी ड्रिंकिंग वाटर आप लोग तो लगातार इसकी जांच करते रहते हैं, पानी की, लिक्विड की, फूड की, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है जो स्थिति दिख रही है? नहीं, तो इसमें तो अभी तो हम नॉर्मल पैरामीटर्स वगैरह किए हैं अभी। अब जैसे वेस्ट वाटर में सबसे ज़्यादा इसमें मैंने कहा ना आपको कि इसमें सीओडी वगैरह देखनी पड़ेगी आपको, जैसे कि अब फिश वगैरह इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग करेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन आप कर के लिए आपको 4 ppm कम से कम होनी चाहिए इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो मेरे ख्याल से अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें 4 के आसपास होंगी, 4 से कम ही होंगी। और फिश को अगर इसमें डेवलप होना है तो 4 से ज़्यादा इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो वो लैब का पार्ट है। अब सैंपल ले जा करके फिर हम लैब में टेस्ट करें, उसको सीओडी निकालें, बीओडी निकालें, फिर डीओ देखें, हैवी मेटल्स चेक करें, पेस्टिसाइड वगैरह सब इसमें चेक करें, तो भी हम कह सकते हैं कि साफ़ हो गई है। दिखने से तो साफ़ जरूर लग रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। और टेस्टिंग में भी जैसे हम किया है तो वो अंडर लिमिट तो दिख रही है एज़ पर IS से। अभी उसमें जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से और BIS के हिसाब से तो वेस्ट वाटर में हार्डनेस वगैरह की उतनी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में है, वेस्ट वाटर में सीओडी बीओडी की लिमिट दी गई है। तो वो अब हम सीओडी की चेक हमने कर लिया, कैल्शियम नहीं, सीओडी नहीं चेक किया, सीओडी तो अभी नहीं किया हमने। अभी हमने हार्डनेस किया है, कैल्शियम किया है। अब हम एक बार क्लोराइड करके देखेंगे इसमें क्लोराइड की मात्रा कितनी है। हाँ। बिल्कुल। आपने देखा कि ये अभी कैल्शियम की जांच हुई है और कैल्शियम का की जो मात्रा पाई गई है वो 83.2 ppm पाई गई है, जो एक विद इन लिमिट है। लेकिन जो अभी तक का रेंज है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। तो आने वाले टाइम में अगर हम यमुना को बेहतर कर सके, जैसा कि हमने कोरोना काल में भी देखा था, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी तो पानी साफ दिख रहा था, तलहट्टी नीचे साफ दिख रही थी। लेकिन अब आप देखिए फिर से नाले का वेस्ट जो है, नाले के जरिए जो है सो गंदा पानी जा रहा है और उसके बाद यमुना फिर एक बार फिर गंदी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो काम कर रही है, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर के अभियान छेड़ा है, तो ऐसे में हम भी सरकार को बता रहे हैं कि अब आप देखिए किस घाट पे क्या है और हम रेगुलर ये जांच करेंगे और रेगुलर बताएंगे कि अब यहाँ की स्थिति क्या है, अब यहाँ का पानी कैसा है। तो ये आप देखिए, ये नज़ारा है यहाँ का, ये तस्वीर है यहाँ की, और ये कृतिका लगातार हमें टेस्ट करके दिखा रही हैं कि ये आप देखिए, ये जो लंबी है जिसपे वो पानी लेकर के कर रही है, वो क्या है? कौन सी? ये तो ब्यूरेट है आपकी, ब्यूरेट है। इसको पहले वॉश करें, क्योंकि इससे पहले बार दूसरे केमिकल थे, EDTA थे। फिर अब इसको हम सिल्वर नाइट्रेट से इसको टाइट्रेट करेंगे। तो रिएजेंट चूँकि जब चेंज करते हैं तो अच्छे से वॉश करना पड़ता है ताकि कंटामिनेशन नहीं हो, रियल वेरिएशन नहीं हो उसमें। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता ही है इसमें टेस्टिंग वगैरह में। तो अब जैसे कि एक पहले दूसरा केमिकल था, फिर अभी हम दूसरा केमिकल इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद फिर वॉश करेंगे, क्योंकि वो पार्ट सब जब केमिकल चेंज करते तो वॉश तो करना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। आपने देखा
कि कैल्शियम की जांच होने के बाद जो है सो अब ब्यूरेट्स को रखा जाए, इसको अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है। और उसके बाद अब जो जांच होगी वो क्लोराइड की होगी कि क्लोराइड की मात्रा इसमें कितनी है, क्योंकि सभी पैरामीटर्स को जांच करना होता है। अभी तक जो हमने पैरामीटर देखा है वो ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर से करीब करीब ही यमुना का पानी मिलता जुलता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो केमिकल्स आ रहे हैं, हेवी मेटल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कॉलीफॉर्म है, जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई होता है, जो काफ़ी ज़्यादा पेट के लिए नुकसानदेह होता है, डायरिया हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम भी होती है कई अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से। जो केमिकल्स हैवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, लेड, क्रोमियम, जिससे कैंसर भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैंसर की बीमारी भी होती है। तो हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन बाकी जो टेस्ट